दोस्तों, क्या अगर आप खुद को मजबूत कर लें तो सोचिए लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे। आज की कहानी में हम यही सीखेंगे कि बुद्ध किस प्रकार हमें खुद को मजबूत करने का रहस्य बताते हैं। अगर आप अभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो कहानी आपके लिए है। कहानी में बने रहें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आरव कोई राजा नहीं था, न ही योद्धा, न ही विद्वान। वह तो बस एक साधारण सा इंसान था, वैसा ही जैसा आप या मैं। उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि वह सीधा था और दुनिया सीधों को कुचलना जानती है। गांव में उसका नाम लिया जाता था तो हंसी के साथ, अरे छोड़ो यार, आरव है, उससे क्या ही डरना। ये शब्द उसे रोज मारते थे, पर उसकी लाश कभी गिरती नहीं थी, बस आत्मा थोड़ा थोड़ा मरती थी। आरव मेहनत करता था ईमानदारी से, पर नतीजा उससे ज़्यादा चालाक लोग उसकी पीठ पर चढ़कर आगे निकल जाते। जब वह विरोध करता, लोग कहते इतना भी क्या सोचना है। जब वह चुप रहता, लोग कहते देखा, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया, क्योंकि हर शब्द उसी पर भारी पड़ता था। एक रात सब सो रहे थे, पर आरव जाग रहा था। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ? क्या मेरी किस्मत यही है कि लोग मुझे पैरों तले रौंदते रहें? उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि वह रोते रोते थक चुका था। उस रात उसने फैसला किया, या तो मैं खुद को बदलूंगा या इस जिंदगी को छोड़ दूंगा। अगली सुबह वह सब छोड़कर निकल पड़ा। सुना था जंगल के उस पार एक शांत पुरुष ठहरे हैं, लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। आरव वहां पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर आखिरी उम्मीद लिए। बुद्ध ध्यान में थे। आरव कुछ देर बैठा, फिर अचानक फूट पड़ा, लोग मुझे कुचल देते हैं, कोई मेरे नाम से नहीं डरता, मैं कमज़ोर हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी नज़र में दया नहीं थी, अस्पष्टता थी। उन्होंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? आरव बोला, मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे नाम से डरे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे डर पैदा करना है उसे पहले डर से मुक्त होना होगा। आरव चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम लोगों से नहीं डरते, तुम उनके विचारों से डरते हो, और जो इंसान दूसरों के दिमाग में जीता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। आरव की आंखें झुक गई, क्योंकि यह सच था। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, पूछा, क्या यह पत्ता कमज़ोर है? आरव बोला, हाँ। बुद्ध ने पत्ता हवा में छोड़ा। हवा इसे उड़ा रही है, क्योंकि इसका अपना वजन नहीं। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया, इसे हवा नहीं उड़ा सकती। तुम पत्ते हो या पत्थर, यह तय करता है तुम्हारा मन। बुद्ध बोले, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे नाम से डरे तो पहले यह चाह छोड़ दो। आरव चौंक गया। जो डर पैदा करना चाहता है वह भीतर से खोखला होता है, और जो भीतर से ठोस होता है उसकी चुप्पी ही काफ़ी होती है। आरव को पहली बार ताकत का मतलब समझ में आया। बुद्ध ने कहा, आज से तुम अपनी प्रतिक्रिया पर काम करोगे। जब कोई अपमान करे तुम जवाब नहीं दोगे। जब मन गुस्सा करे तुम उसे देखोगे, लेकिन बनोगे नहीं। आरव को यह आसान लगा, पर यही उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। अगले ही दिन एक आदमी ने फिर से ताना मारा। आरव का शरीर कांप गया। मन चिल्लाया, कुछ तो बोल, पर बुद्ध की आवाज़ भीतर गूंजी, देखो लेकिन बनो मत। आरव चुप रहा। वह हार गया, या शायद पहली बार जीता। उस रात आरव ने महसूस किया, ताकत चिल्लाने में नहीं, सहने में है। डर दिखाने में नहीं, डर से ऊपर उठने में है। और यहीं से उस इंसान का जन्म हुआ जिसके नाम से एक दिन लोग कांपेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चुप रहें
लेकिन भीतर तूफान मचता रहा। क्या आपको लगता है कि चुप रहना कमजोरी है? अगर हाँ, तो यह हिस्सा आपकी सोच को तोड़ देगा। आरव चुप रहने लगा था, पर यह चुप्पी आसान नहीं थी। हर बार जब कोई अपमान करता, उसका मन चीखता। हर बार जब कोई उसे हल्का समझता, उसकी नसें तन जाती। पर वह बोलता नहीं था। लोगों को लगा, देखा, डर गया। पर सच्चाई यह थी, आरव लड़ाई से नहीं, लड़ाई के पुराने तरीके से डरता था। रात को वह सो नहीं पाता। आंखें बंद करता तो बीते अपमान सामने आते। तू कुछ नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं। ये शब्द बाहर से नहीं, अब भीतर से आने लगे थे। और यही सबसे खतरनाक होता है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं चुप तो हूँ, पर भीतर बहुत शोर है। बुद्ध बोले, यह अच्छा है। आरव चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जब तक मन शोर करता है, तब तक वह जिंदा है। खतरा तब है जब तुम उस शोर को सच मान लो। फिर उन्होंने पूछा, जब कोई तुम्हें कुत्ता कहे, तो क्या तुम कुत्ता बन जाते हो? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। तो जब कोई तुम्हें कमज़ोर कहे, तो तुम कमज़ोर कैसे हो जाते हो? यह सवाल आरव के भीतर उतर गया। बुद्ध बोले, अपने मन की बात सुनो, लेकिन उस पर विश्वास मत करो। आरव ने पहली बार समझा, मन दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। हर अपमान को अपने सामने रखो, जैसे कोई वस्तु। उसे देखो, पर उठाओ मत। पहले दिन आरव असफल रहा, दूसरे दिन कम असफल, तीसरे दिन उसने देखा कि अपमान उतना भारी नहीं है जितना वो उसे बनाता था। गांव वही था, लोग वही थे, पर कुछ बदल रहा था। अब जब कोई ताना मारता, आरव की आंखें झुकती नहीं थी, उसकी रीढ़ सीधी रहने लगी। लोगों ने नोटिस किया, ये पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन एक आदमी ने मजाक किया, बाकी लोग हंसे, आरव नहीं। वो बस चुपचाप उस आदमी को देखता रहा। उसकी नज़र में गुस्सा नहीं था, स्थिरता थी। वह आदमी असहज हो गया। हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। उस रात आरव मुस्कुराया। पहली बार उसे समझ आया, डर आवाज़ से नहीं, स्थिति से पैदा होता है। और जो खुद स्थिर है, वह दूसरों को हिला देता है। पर बुद्ध ने चेताया, अभी खुश मत हो। लोग तब नहीं डरते जब तुम बदलते हो। लोग तब डरते हैं जब तुम बदलने के बाद भी शांत रहते हो। आरव के मन में एक नया विचार आया, मैं उनसे बेहतर हूँ। और यहीं से खतरा शुरू हुआ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, याद रखना, लोग तुम्हारे नाम से नहीं डरेंगे, अगर तुम खुद अपने नाम से मोह करने लगे। आरव समझ गया, ताकत का रास्ता अहंकार से होकर नहीं जाता। उस रात आरव ने खुद से कहा, मैं चुप हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बन रहा हूँ। और जिस दिन मेरी चुप्पी मेरी पहचान बन जाएगी, उस दिन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब बदले तो हैं, लेकिन दुनिया को अभी पता नहीं चला? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत, आपका संयम, आपकी चुप्पी सब बेकार जा रहा है? अगर हाँ, तो यह भाग आपके लिए है। आरव अब पहले जैसा नहीं था, पर दुनिया की नज़र में वह अब भी वही था। लोग वही मजाक करते, वही ताने, वही हल्का व्यवहार। और यही सबसे मुश्किल होता है, जब आप बदल चुके हो और कोई माने नहीं। कभी कभी आरव का मन कहता, सब छोड़ दो, एक बार जोर से बोल दो, सबको दिखा दो। पर वह रुक जाता, क्योंकि अब वह जानता था, असली ताकत प्रदर्शन नहीं करती। एक शाम आरव बुद्ध के पास बैठा। उसने पूछा, मैं बदल रहा हूँ, पर लोग अभी भी नहीं समझते।
खुद मुस्कुराएं। बीज जमीन के नीचे कब तक रहता है, यह किसान नहीं तय करता, प्रकृति तय करती है। फिर बोले, अगर बीज रोज जमीन फाड़कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। यह बात सीधे आरव के दिल में उतरी। अब असली परीक्षा शुरू हुई। एक दिन गांव की सभा में आरव पर झूठा आरोप लगाया गया। भीड़ हंसने लगी। पुराना आरव यहीं टूट जाता। नया आरव खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें झुकी नहीं थी। लोगों ने देखा, वह न गुस्से में था, न ही डरा हुआ, बस स्थिर था। एक आदमी फुसफुसाया, ये चुप क्यों है? दूसरा बोला, पहले तो यह डर जाता था। उस रात आरव कांप रहा था, डर से नहीं, संयम से, क्योंकि अपने आप को रोकना दुनिया को रोकने से कहीं कठिन होता है। उसने महसूस किया, मैं लड़ सकता था, लेकिन मैंने खुद को जीता, और यही जीत सबसे भारी होती है। अगले दिन बुद्ध ने कहा, अब लोग तुम्हें उकसाएंगे, क्योंकि जब कोई बदलता है तो पुराने लोग अपनी सत्ता खतरे में देखते हैं। आरव समझ गया, अब परीक्षा और कठिन होगी। अब ताने ज़्यादा तीखे थे, अपमान ज़्यादा सार्वजनिक। लोग चाहते थे कि आरव टूटे या भड़के, पर वह हर बार थोड़ा और शांत हो जाता, और यही बात लोगों को असहज करने लगी। एक दिन वही आदमी जो सबसे ज़्यादा अपमान करता था, आरव से नज़र नहीं मिला पाया, क्योंकि अब आरव की खामोशी उसकी आत्मा से टकराने लगी थी। बुद्ध ने कहा, याद रखो, लोग तुम्हारे नाम से तब डरते हैं जब तुम्हारी मौजूदगी उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। एक पल को आरव के मन में आया, अब तो ये मुझसे डरने लगे हैं, पर उसी पल उसने खुद को रोका, क्योंकि वह जान चुका था, अहंकार आया तो यात्रा यहीं खत्म। उस रात आरव देर तक बैठा रहा। उसने महसूस किया, मैं अभी शिखर पर नहीं हूँ, पर अब गिरने से नहीं डरता। और जो इंसान गिरने से नहीं डरता, उसे दुनिया डरने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपके सामने पहले जैसे नहीं रहे, कि वे अब हंसते तो हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी में नहीं? अगर हाँ, तो समझिए आप बदल चुके हैं। अब आरव को कोई अनजान नहीं समझता था। लोग अब भी उसका नाम लेते थे, लेकिन लहजा बदल चुका था। पहले कहते, अरे छोड़ो, आरव है। अब कहते, आरव है, रहने दो। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरा जीवन बदल जाता है। लोग आरव से डरते नहीं थे, पर वे असहज होने लगे, क्योंकि आरव अब प्रतिक्रिया नहीं देता था। और जो इंसान आपकी चाल पर ना नाचे, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है। आरव ने बुद्ध से कहा, लोग अब मेरे सामने पहले जैसे नहीं रहते। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम उनकी अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठते। दुनिया उन्हीं से डरती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। एक दिन गांव में बड़ा निर्णय होना था। लोगों ने पहले की तरह आरव को नज़रअंदाज किया, पर इस बार आरव ने चुप्पी नहीं तोड़ी। उसने स्थिति नहीं छोड़ी। वह खड़ा रहा, न बोले न झुके, बस खड़ा रहा। भीड़ बात कर रही थी, पर आवाज़ें धीमी होने लगी। किसी ने कहा, आरव कुछ बोलेगा क्या? और यही सवाल सबसे बड़ा परिवर्तन था। बहुत देर बाद आरव बोला, धीरे, स्पष्ट, जो गलत है उस पर मेरी सहमति नहीं, बस इतना, न गुस्सा, न सफाई, न आरोप, पूरा सन्नाटा। बुद्ध ने बाद में कहा, जब तुम्हारे शब्द कम हो और अर्थ गहरा, तब लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। अब आरव का नाम फैसले में लिया जाने लगा। लोग कहते, आरव क्या सोचेगा? यह डर नहीं था, यह वजन था। पर भीतर आरव अभी भी लड़ रहा था, क्योंकि पहचान के साथ एक नया खतरा आता है, अहंकार का। मन कहता है,
देखा, अब ये मानते हैं और यही सब कुछ टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने नाम से मोह करोगे तो वही नाम तुम्हें बांध लेगा। ताकत वही है जो आने के बाद भी तुम्हें बदल न सके। उस रात आरव ने खुद से कहा, मैं सम्मान को पकड़ूंगा नहीं, बस योग्य रहूंगा। अगर लोग मेरे नाम से डरे तो वह उसका विषय है, मेरा नहीं। अब आरव को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, न चिल्लाने की, न लड़ने की। उसका अस्तित्व ही उत्तर बन गया था। और यही एक बिंदु था जहाँ से डर जन्म लेता है। क्या आपने सोचा है कि असली ताकत डर पैदा करने में नहीं, बल्कि डर से मुक्त होने में होती है? अगर यह सवाल आपको चुभ रहा है तो यह अंतिम भाग आपके लिए है। अब आरव का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक संकेत बन चुका था। लोग उसके सामने संभल कर बोलते, संभल कर हंसते, संभल कर फैसले लेते। जो कभी उसे हल्का समझते थे अब कहते, आरव के सामने ऐसा मत बोलो। यह वही आरव था, पर दुनिया की नज़र बदल चुकी थी। बाहर सब शांत, पर भीतर एक सूक्ष्म युद्ध शुरू हो चुका था। मन कहता, अब तो तू कुछ बन गया है, अब लोग तुमसे डरते हैं। यह आवाज़ पहले के अपमान से ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यह अहंकार की आवाज़ थी। आरव अंतिम बार बुद्ध के पास गया। उसने कहा, लोग अब मेरे नाम से डरते हैं, पर मेरे भीतर अजीब सा बोझ है। बुद्ध ने बहुत देर उसे देखा, फिर बोले, क्योंकि अब तुम वही बनते जा रहे हो जिससे कभी तुम डरते थे। यह वाक्य आरव के भीतर उतर गया जैसे वज्र। बुद्ध बोले, लोग तुम्हारे नाम से डर रहे हैं, पर यह उपलब्धि नहीं, यही परीक्षा है। क्योंकि जो दूसरों में डर जगाता है वह एक दिन खुद उस डर का कैदी बन जाता है। आरव की आंखें भर आई। बुद्ध ने कहा, सच्ची ताकत वह नहीं जिससे लोग कांपे, सच्ची ताकत वह है जिसके सामने लोग झूठ, हिंसा और छल न कर पाए। अगर लोग तुम्हारे सामने बेहतर इंसान बनना चाहें तो समझना तुम सही दिशा में हो। उस रात आरव सोया नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं डर बनना चाहता हूँ या उदाहरण? सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। अब जब कोई उसका नाम लेकर चुप होता, आरव आगे बढ़ता। वह बोलता, डरने की ज़रूरत नहीं, सच बोलो। लोग चौंकते, क्योंकि वे डर की उम्मीद करते थे, आमंत्रण की नहीं। धीरे धीरे आरव के नाम का अर्थ बदल गया। अब लोग कहते, आरव के सामने गलत नहीं चल सकता। यह डर नहीं था, यह मर्यादा थी। बुद्ध ने विदा लेते समय कहा, याद रखना, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम से डरे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने खुद को गिरा हुआ महसूस न करें। यही बुद्ध की शक्ति है। अब आरव को न सम्मान चाहिए था, न डर। वह शांत था, और जो इंसान भीतर से शांत हो जाता है उसे दुनिया हिला नहीं पाती। एक दिन एक वही पुराना आदमी जो कभी उसे कुचलता था आरव के पास आया। सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हुई थी। आरव मुस्कुराया, मुझसे भी। और उसी क्षण डर पूरी तरह समाप्त हो गया। ताकत चिल्लाती नहीं, ताकत धमकाती नहीं, ताकत बदला नहीं लेती। ताकत उपस्थित रहती है, और वही उपस्थिति दुनिया को बदल देती है। अगर आज आपकी चुप्पी बोलने लगी तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? अगर यह पूरी कहानी आपको अपनी ज़िंदगी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं डर नहीं, शक्ति बनूंगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सके, अपने डर पर नियंत्रण कर सके। धन्यवाद।